मदरसों को लेकर लगातार सर्वे हो रहे हैं और अब एक नई बात सामने आई है कि जिन मदरसों की फंडिंग को लेकर सवाल लगातार उठ रहे थे, उसको लेकर मंत्री धर्मपाल सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि इन सब चीज़ों की जांच होगी और डीएम को इसके लिए आदेश भी दे दिए गए हैं। हमारे साथ धर्मपाल सिंह जी मौजूद हैं बात करने के लिए। सर, ये बताइए क्या है ये पूरा मामला और फंडिंग को लेकर आपने किस तरीके के आदेश दिए हैं? देखिए, बेहतर शिक्षा को लेकर मदरसा शिक्षा का सर्वे कराया था। मदरसों का सर्वे रिपोर्ट हमारे पास आ गई। कुछ सर्वे रिपोर्ट में ये तथ्य उजागर हुए कि बॉर्डर पर स्थित मदरसे हैं, उनकी फंडिंग पर कुछ समस्याएं ये आई कि फंडिंग दो तरीके से हो रही है, एक जकात से और एक चंदे से। सिचुएशन वहाँ ऐसी नहीं है कि लोग जकात करने वाले हों या चंदा देने वाले हों। सामान्य तरीके से अपने परिवार चलाने वाले लोग, ऐसे लोग चंदा नहीं दे सकते, जकात भी नहीं कर सकते। तो ये फिर फंडिंग आ कहाँ से रही है? ये संदेह उत्पन्न करता है। सरकार की चिंता है। माननीय मोदी जी ने कहा था गरीब मुसलमानों के बच्चों के हाथ में एक हाथ में लैपटॉप तो एक हाथ में कुरान होगा। तो इसी को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ेंगे, इन बच्चों को आदर्श नागरिक बनाएंगे, इन्हें आतंकवाद की आग में झोंकने नहीं देंगे। तो इस नाते से ये फंडिंग करा रहे हैं। संदेह उत्पन्न करता है कि फंडिंग हो कहाँ से रही है, तो इस नाते से इसको फंडिंग कराने का काम, फंडिंग की जांच कराने का काम किया है। सर, तो इसको लेकर आपने डीएम को क्या आदेश दिया है या और भी आला अधिकारी को आदेश दिए गए हैं कि इसकी फंडिंग को लेकर? हाँ, अभी जिलाधिकारी हमारे मुख्य धारा से जुड़े होते हैं, उनके माध्यम से कुछ कार्य कराए जाते हैं, तो जिलाधिकारियों को इसके लिए कहा गया है और पत्र भी भेजने का काम करेंगे। सर, ये तो हो गई नेपाल साइड में और जो बॉर्डर से जुड़े मदरसे हैं उनकी बात। क्या कुछ ऐसे ही मदरसे, क्या सहारनपुर की अगर मैं बात करूं या मुरादाबाद की बात करूं, क्या इस टाइप के मदरसे इस साइड में भी देखने को मिले हैं? क्या आपकी रिपोर्ट में ऐसा भी कुछ आया है? हाँ, हमारे पास दो तरीके के मदरसों की समस्या है। एक मदरसे वो हैं जो मान्यता की शर्तें रखते हैं, पूरी बच्चे की संख्या भी पर्याप्त है, लेकिन वो मान्यता नहीं मांग रहे हैं। हम मान्यता नहीं लेंगे, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। दूसरे मदरसे वो हैं जो मान्यता चाह रहे हैं, मान्यता की शर्तें पूरी नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों मदरसों पर चिंता कर रहे हैं और गाइडलाइन बना रहे हैं कि इन दोनों के साथ किस तरीके से क्या किया जाए। सरकार की इच्छा है कि शिक्षा में कोई भेदभाव ना हो। योगी सरकार चाहती है कि ऐसे मदरसे जहाँ बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं और उनको ये मुख्य धारा से जोड़ने का काम नहीं किया जा रहा है। देखिए, ये धार्मिक शिक्षा दें, मौलवी बनाएं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गरीब मुसलमानों के बच्चों को सरकार आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनाकर मुख्य धारा में लाना चाहती है। तो इसके लिए हम एनसीईआरटी का कोर्स दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। तो हमारी चिंता है, इसलिए हम इन दोनों को चिन्हित किए। इसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी सर? इसकी रिपोर्ट के लिए अभी समय लगा रहे हैं। अभी पहले ये बॉर्डर स्थित मदरसों की जांच हो जाए, फिर कार्रवाई। आपने कोई टाइम बाउंड किया है, फरवरी के बाद ही तय करें। जो भी होगा, फिर दोषी अगर पाया गया या फंडिंग कहीं बाहर से आ रही होगी तो उस पर जांच की जाएगी। क्या उन मदरसों को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो? देखिए, ऐसे मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और उन बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था हम अपने हिसाब से अच्छे अन्य विद्यालयों में करेंगे, उन मदरसों में नहीं होगी। उनको बंद कर दिया जाएगा। बंद, ऐसे मदरसों को बंद करने के लिए कड़ाई की जाएगी फंडिंग के लिए कि कहाँ आ रहे हैं, इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। शुक्रिया टीवी9 से बात करने के लिए। तो सुना आपने, धर्मपाल सिंह जी का सख्त आदेश है कि अगर इस टाइप के मदरसे सामने आए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन शैलेंद्र पाठक के साथ प्रीति श्रीवास्तव, टीवी9 भारतवर्ष, लखनऊ।